हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं की साइंस की प्रश्न बैंक, जिसमें हमने एक अध्याय इससे पहले वाली वीडियो में सॉल्व किया है। अब हम करेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण वाले चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व। तो जो हमारा चैप्टर है इसमें से हमारे आएंगे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2 नंबर के और एक क्वेश्चन आएगा आपका 4 नंबर का। तो हम इसमें प्रश्न बैंक में से इसे सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टल जलयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर है खाने का सोडा। अगला है, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का मान होता है 7 से कम। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? तो इसका आंसर है C2H5OH एथेनॉल। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? तो हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण होता है। तो ये आएगा दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक। अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? खट्टा स्वाद और नीले लिटमस को लाल कर देता है। पीएच स्केल की परास होती है 0 से लेकर 14 तक। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करवाने से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है विरंजक चूर्ण यानी कि आंवला। अगला है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। दही में पाए जाने वाले अम्ल हैं, तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है? तो यहाँ पर NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। निम्न में से तो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है? तो NaHCO3। निम्न में से कौन सा लवण है? तो इसमें आएगा K2SO4। निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है? तो इसका आंसर है NaCl। निम्न में से किसमें क्रिस्टल जल नहीं होता है? बेकिंग सोडा में। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा 10। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में होगा HCl। NaOH का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन कर देता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 मिलीलीटर लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर होगा 16 मिलीलीटर यानी कि 16 मिलीलीटर लगेगा। अगला है, अम्ल नीले लिटमस को परिवर्तित कर देता है तो लाल में। अगला है, केक व पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किसी पदार्थ का उपयोग होता है? तो ये होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का। किस यौगिक में क्रिस्टल जल नहीं होता है? तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड में नहीं होता है। अब हमारे एक अंक वाले क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है हमारा, शाकीय पौधे नेटल के डंक में उपस्थित होता है, तो इसमें आएगा मेथेनोइक अम्ल। अगला है, कठोर जल को मृदु करने के लिए यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 6 से कम होता है। नेक्स्ट है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रासायनिक नाम है, नहीं तीसरा है हमारा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 6 से कम होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है, जो हम घर में यूज़ करते हैं इसका नाम, यह मीठा सोडा। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर खालिस्तान के विभिन्न रूप हैं, तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं।
अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। और धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तब यह बैंगनी बादलों का रंग का होता है। आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों का बना होता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। 16वां है हमारा, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करता है तो उससे हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस उत्पन्न होती है या उत्सर्जित होती है। वे पदार्थ जो गंध द्वारा अम्ल या क्षार की सूचना देते हैं उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। और वे पदार्थ जो लिटमस एक खालिस्तान सूचक है, तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। अगला हमारा, लिटमस एक सूचक है तो अम्ल व क्षार में विभेद करता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 21वां है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। इसके बाद में अम्ल व क्षार की क्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। सांद्र अम्ल को जल के साथ मिश्रित करना। सांद्र जल को जल के साथ मिश्रित करना तनुकरण कहलाता है। H+ के विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है तथा OH- विलयन की प्रकृति क्षारीय होती है। CaOCl2 का प्रचलित नाम है, इसका प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। फिर है, वर्षा का जल विद्युत का सुचालक होता है। अब है, कॉपर सल्फेट का नीला रंग उसमें उपस्थित क्रिस्टलन के कारण होता है। अब है हमारी सही जोड़ी, तो पहले का ये आएगा यानी कि खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। दूसरे का मेथेनोइक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है। क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। अगली सही जोड़ी है सिरका, तो सिरका एसिटिक एसिड होता है। नीला थोता, इसमें नीला थोता 5 अणु क्रिस्टल होते हैं। 5 अणु क्रिस्टल जल। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक में आएगा प्याज। बाशिंग सोडा, बाशिंग सोडा में आएगा Na2CO3 10H2O यानी कि J वाला आएगा इसमें। 5वें का आएगा चींटी का डंक, जिसका आंसर होगा मेथेनोइक अम्ल। प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल में आएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद में 7वां है हमारा जिप्सम, जिसका आएगा I यानी कि CaSO4 2H2O। अगला है हमारा दुर्बल क्षार, तो इसका आंसर होगा F वाला अर्थात सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब है हल्दी, तो हल्दी हमारी प्राकृतिक सूचक यानी कि C वाला। और 10वां है हमारा संश्लेषित सूचक, इसमें आएगा D वाला यानी कि मैथिल ऑरेंज जो है वो संश्लेषित सूचक है। ये सही जोड़ी यहाँ पर दी हुई है। अगला है सत्य असत्य, ये सही जोड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब है हमारे सत्य असत्य के क्वेश्चन, तो दही में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा असत्य, क्योंकि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, हमने कई बार पढ़ा है। अगला है हमारा पीएच स्केल, पीएच स्केल की परास 1 से 10 होती है, असत्य। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, सत्य। उदासीन विलयन पीएच का मान 0 होता है, असत्य, क्योंकि उदासीन का तो 7 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु करते समय अम्ल में जल मिलाते हैं, असत्य। 6वां है सांद्र अम्ल एवं जल के मध्य अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, तो ये सत्य। 7वां है जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, सत्य। 8वां रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, सत्य। इसीलिए
रक्त जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 1 से कम होता है, तो इसका आंसर आएगा असत्य, क्योंकि क्षारीय का कैसा होता है 7 से अधिक होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर क्षार विधि से बनाया जाता है। सत्य, क्षार का स्वाद खट्टा होता है तथा ये नीले लाल लिटमस को नीला करता है। असत्य, लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है। सत्य, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। सत्य, अम्ल व क्षार आपस में क्रिया नहीं करते हैं। असत्य, सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण खाने का नमक होता है, तो यह आंसर भी सत्य होगा। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए Na2CO3 का उपयोग करते हैं, तो असत्य। NaCl का जलीय विलयन ब्राइन कहलाता है। सत्य, CO2 जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। सत्य, लिटमस एक कृत्रिम सूचक है। असत्य, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, तो ये आंसर है सत्य। अब है हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है अम्लीय वर्षा का पीएच मान, तो ये अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 7 से कम, या परफेक्ट बताएं तो 5.6 से कम। अगला है क्षार एल्कली क्या है, तो जो जलीय विलयन में OH आयन देता है वो क्या है, क्षार है। अगला क्वेश्चन है हमारा CaOCl2 का प्रचलित नाम, विरंजक चूर्ण। फोर्थ है जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं, हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। जिप्सम पर ऊष्मा के प्रभाव का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो CaSO4 2H2O को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो इससे हमें CaSO4 1/2H2O प्लस 1/2H2O प्राप्त हो जाएगा। अगला है हमारा छठवां क्वेश्चन, जिसमें बेकिंग पाउडर का संगठन लिखिए, तो NaHCO3। सातवां है जिप्सम के कितने अणु क्रिस्टलन का जल बनाते हैं, तो क्रिस्टल के 2 अणु जल। सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम के किस यौगिक का उपयोग करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का करते हैं। नौवां है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक का नाम है विरंजक चूर्ण। क्षार किसे कहते हैं, तो जो OH आयन देते हैं जल में विलय होकर और जिनका पीएच मान 7.0 से अधिक होता है वे क्षार कहलाते हैं। उदासीनीकरण क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार की क्रिया करके जल एवं लवण बनता है उसे हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। लवण की परिभाषा, लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक के एक या अधिक धन आयन से प्रतिस्थापित करते हैं पर बनता है। उदाहरण के लिए नमक या अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद को लवण कहते हैं। अम्ल 13वां क्वेश्चन है हमारा, लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे की जाती है, तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देगा यदि हम उस पर अम्ल डालेंगे तो। अगला हमारा कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होती है, तो क्षारीय। धावन सोडा का एक उपयोग लिखिए, तो धावन सोडा का उपयोग है कांच व साबुन उद्योग में। 16वां है बेकिंग सोडा का एक उपयोग, तो बेकरी उद्योग तथा त्वचा साफ करने में। क्रिस्टल जल किसे कहते हैं, किसी दिए हुए ताप पर किसी पदार्थ में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्रिस्टल जल कहते हैं। 18वां उदासीनीकरण की क्रिया ऊष्माक्षेपी क्यों होती है, तो उदासीनीकरण की क्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए ये कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पे इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है, तो दही अधिक अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 4.5 से लेकर 5.5 के बीच होता है। 20वां क्वेश्चन हमारा, क्षार एवं क्षारक में क्या अंतर है, तो सभी धातुओं के ऑक्साइड क्षारक होते हैं लेकिन सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते। वे क्षारक जो जल में विलय होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। 21वां क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा का सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र होगा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला हमारा धावन सोडा का सूत्र जिसका है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। 23वां क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग, तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने के लिए करते हैं और खिलौने के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले कोई एक लवण का नाम, NaCl हम नमक के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद में है हमारे इसमें से 4 अंक के क्वेश्चन, जो कितने हैं, 19 क्वेश्चन हैं। इसके बाद में है इसके विश्लेषणात्मक प्रश्न 8वें में, ये भी 4 अंक के क्वेश्चन हैं जिसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए और व्याख्या कीजिए। वाशिंग सोडा
का बेकिंग सोडा के कोई 2 उपयोग लिखिए। यहाँ से आप 1 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन देख लीजिए। छठवें प्रश्न में आपके जो 1 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन हैं और 8वें में 1 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन के आंसर ये है आपके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर धावन सोडे के उपयोग, तो इसका उपयोग कांच साबुन उद्योग में और इसका उपयोग घरों में सफाई के लिए होता है। अगला बेकिंग सोडा के 2 उपयोग, तो इसका उपयोग सोडा अग्निशामक के रूप में और इसका उपयोग खाने की चीज़ों में मुलायम तथा स्पंजी बनाने के लिए। आपके पास 2 विलयन है। अम्लीय वर्षा क्या है, इसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव है। सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन क्यों करता है, क्योंकि उसमें H+ आयन होते हैं जलीय विलयन में और शुष्क अवस्था में उसमें आयन नहीं टूटते इसलिए। फिर आपके ये विश्लेषणात्मक प्रश्न 1 से 16 तक के, इसमें क्वेश्चन है एक लवण किसे कहते हैं, इसके 4 उदाहरण लिखिए। तो लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षार के एक या अधिक धायन आयन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। उदाहरण NaCl, Na2SO4, K2NO3, CaSO4। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसकी आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जल से क्रिया कर लेता है और जिप्सम बना लेता है, इसलिए इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में रखा जाता है। इसके बाद वाले क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी वे में इसमें दिए हुए हैं। आप एक बार पढ़ेंगे और आपको ये सारे समझ में भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 1 से 16 तक के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं और ये वाला चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम धातु एवं अधातु वाला चैप्टर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय।